ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आज हम सभी सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी जी, जयपुर राजस्थान। उन्होंने कहा है, ब्रह्मा भोजन बनाते आसक्ति को नहीं, बाबा को सामने रखो। ब्रह्मा भोजन बनाते आसक्ति को नहीं, बाबा को सामने रखे। दीदी जी से प्रश्न पूछे गए हैं, दीदी यज्ञ में भोजन के प्रति बाबा कैसे अटेंशन खिंचवाते थे, कौन कौन सी धारणा करवाते थे? दीदी जी का उत्तर है, हम लोग ज्ञान में जब आए तो अंबाला में थे, जहाँ ध्यानी दादी रहती थी, जो मम्मा की लौकिक में मौसी भी थी। मुझे आलू अच्छा लगता है, आज तो गोभी की सब्जी खानी है। यदि कोई ऐसा कहते तो ध्यानी दादी कहती थी, लो पहले ही तूने खा लिया, अब बाबा को यह झूठा भोग नहीं लगेगा। बाबा कहते थे, भोजन के प्रति अपनी आसक्ति न रखे, बल्कि पहले हम बाबा को सामने लाए। ये हमें दादियों ने सिखाया। मधुबन में जब ब्रह्मा भोजन खाते थे तो बड़ी दादियाँ सामने बैठती थी, बाकी हम सब लाइनों में बैठकर खाते थे। हमें याद है, हमने बाबा के साथ छोटे हॉल में ब्रह्मा भोजन किया था। जो बहनें बाबा को भोग लगाती थी, ध्यान में जाती थी, वे बाबा को भोग लगाने के बाद, संदेश सुनाने के बाद भी स्टेज पर ही बैठी रहती थी। बाकी सब लाइनों में बैठते थे, बाबा भी बैठते थे। जब तक हम भोजन करते रहेंगे तो वो जिसने बाबा को भोग लगाया संदली पर ही बैठी रहती थी। माना सामने ये एक योग कराता ही रहे, सकाश देता ही रहे। बाकी सब आराम से भोजन एकदम साइलेंस में बाबा के साथ करते थे। इस प्रकार से यज्ञ का सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी भोजन बनाते समय हमें किस प्रकार की अवस्था रखनी है? पूरा ही समय हमारा योग बाबा से लगा रहे, इसके लिए हमें बाबा से किस प्रकार से रूह रिहान करनी है? दीदी जी का उत्तर है, बाबा साकार में यह भी कहते थे, अगर भोजन बनाने वाला योगी हो तो खाने वाले का योग भी स्वतः ही और सहज ही लगेगा, क्योंकि वाइब्रेशन तो बनाने वाले के जाते हैं भोजन में। अभी भी हम मधुबन में देखते हैं, भोजन बनता है तो बाबा की याद के गीत चलते ही रहते हैं, ताकि सब उसी वाइब्रेशन में बाबा का भोग बनाएं। चाहे हम अपने घरों में भोजन बनाते हैं तो भी पहली भावना यह हो कि यह भगवान का भोग है, प्रसाद है, शिव बाबा का भंडारा है, शिव बाबा का भोग है। हमारे मन में यह भावना होनी चाहिए। ये भावना नहीं कि मेरे पति को यह अच्छा लगता है, बेटे को यह अच्छा लगता है। उस भावना से बने हुए भोजन में फिर शक्ति नहीं रहती है। अगर सचमुच हम अटेंशन देकर बाबा की याद में बाबा के गीत मधुर मधुर चलते रहें और भोजन बनाएं, तो बनाने वाले का कल्याण तो होगा ही, लेकिन खाने वाले का बहुत कल्याण हो सकता है। अगर कोई इस प्रकार एक महीने का भी प्रयोग करके देखे कि बस मुझे सवेरे, दोपहर, शाम बाबा की याद में रहकर भोजन बनाना है और वह भोजन सबको खिलाए, तो उस भोजन से बहुत चमत्कार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आजकल सेंटर पर सेवाओं की भागदौड़ ज़्यादा रहती है, जिसके कारण अनेक प्रकार के प्रेशर रहते हैं, तो फिर ऐसे में ब्रह्मा भोजन बनाते समय अपनी स्थिति कैसे बनाए रखें? दीदी जी का उत्तर है, अगर सेवा बहुत है, प्रेशर बहुत है, तो भी हम खाना तो खाते ही हैं। तो जो खाना बनाएगा वो बाबा की याद में बहुत प्रेम से भोजन बनाए,
ऐसे नहीं सवेरे बना वही शाम को खा लिया। देखिए बाबा ने जो सिस्टम बनाए हैं उन पर हम चले तो हमारा तन भी निरोगी रहेगा। आप दोपहर का भोजन बनाइए, बाबा को भोग लगाइए, उतना ही भोजन बनाइए जितना भोजन चाहिए। फिर संध्या काल में भोजन बनाइए, बाबा को भोग लगाइए, तो आपको भी ताज़ा खाने को मिलेगा, वैरायटी खाने को मिलेगा। दुनिया वालों की तरह नहीं कि आज हमने एक सब्जी बना ली, फिर 2-3 दिन फ्रीज में रखकर बार बार गर्म करते रहे, खाते रहे। इस प्रकार के बासी भोजन से शारीरिक बीमारियां होती है। बाबा तो कभी भी बासी भोजन नहीं खिलाते थे। बाबा कहते थे पापड़ नहीं खाना है क्योंकि बासी है, अचार नहीं खाना है क्योंकि बासी है। बाबा का ध्यान इन बातों पर बहुत रहता था। हमारी संदेशी दादी सुनाती थी, बाबा सवेरे 4 बजे दही जमाते थे ताकि बच्चों को दही भी ताज़ा ही मिले। 4 बजे दही जमाएंगे तो दोपहर के भोजन में आपको ताज़ा मिलेगा। बाबा बहुत ध्यान देते थे कि ताज़ा भोजन हो, फ्रेश भोजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी क्या बाबा ने या दादियों ने भोजन के प्रति कुछ विशेष बातें भी बताई है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है? दीदी जी का उत्तर, साकार में बाबा ने एक बार कहा कि बच्चों को अचार, आम का अचार, बहुत मिर्ची वाले अचार नहीं खाने चाहिए। बाबा से पूछा गया, बाबा जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो रास्ते में खाने के लिए क्या करें? तो बाबा ने कहा, बच्चे नींबू का अचार खा सकते हैं, बाकी इतनी वैरायटी अचार नहीं खाने हैं। नींबू भी इसलिए कि मजबूरी है, हम जानते हैं कि किसी की तबीयत कैसी है। बाबा का इस बात पर फुल अटेंशन था कि बच्चे जो खाए वो ताज़ा ही खाए, बासी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी आपने विदेश में भी सेवाएं की है, वहाँ पर आत्माओं को आप कैसे शाकाहारी भोजन या ब्रह्मा भोजन के प्रति अटेंशन खिंचवाते हैं? दीदी जी का उत्तर, हमने तो देखा है कि विदेशी भारतीय लोगों से भी ज़्यादा पक्के हैं। उनको जब एक बार बताया जाता है कि हम शुद्ध शाकाहारी है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो वे लोग इस चीज़ को बहुत जल्दी धारण कर लेते हैं। जिनको बाबा का बनना है उनको भोजन की धारणा कोई समस्या नहीं लगती। शिव बाबा की याद में रहकर शाकाहारी भोजन स्वीकार करना ये विदेशियों के लिए भी मुश्किल चीज़ नहीं है। वे तो स्वयं भी इन बातों में विश्वास रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, दीदी फैक्ट्रियों में बने बिस्किट क्या मशीनों द्वारा निर्मित समझकर खाए जा सकते हैं? दीदी जी का उत्तर, वैसे नियम प्रमाण हमें बाहर के बिस्कुट नहीं खाने चाहिए। हमारी दादियाँ इस बात में बहुत पक्की रही और उन्होंने कभी स्वीकार नहीं की है। बिस्किट खाने हैं तो अपने यहाँ बनाए। विदेशों में भी देखा, वहाँ के भाई बहनें ब्रेड, केक आदि सब सेंटर पर बनाते हैं, खाते हैं, भाई बहनों को खिलाते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि बाबा ने हमें जो भी नियम सिखाए हैं, जो भी भोजन की विधि सिखाई है, अगर हम उसको अपनाते हैं तो हम अपने शरीर को और मन को एकदम दुरुस्त रख सकते हैं। जा ओम शांति।